सो यो गाइस, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, राइवल्स पे बना ग्राइंड करूँगा मैं या हाफ एन आवर देखते हैं। मैं आई थिंक बना ही करता हूँ मैं ग्राइंड, मतलब 5 से क्लेम ना मिलते हैं। मैंने पहले भी ग्राइंड करा था, ये हो गया क्लेम। चलो अब हम जाते हैं राइवल्स पे ग्राइंड करने के लिए। क्या छोड़ो जो भी हो, आर्केड सेक्शन ये रहा मोबाइल सर्वर नहीं वो, हाँ मोबाइल सर्वर ओनली। हम चला गए हैं या रहने देते हैं हम मोबाइल सर्वर वाला रहने देगा, नहीं रहने दो मोबाइल सर्वर वाला। हाँ मोबाइल सर्वर वाले में एवरी सर्वर मोबाइल सर्वर फन फैक्ट स्नाइपर इज नॉट ओपी। ओ जो भी ये बोल रहे हो वो पागल है भाई। डाउनलोड अ चीज प्रोग्राम कैन हैक योर कंप्यूटर। अरे भाई कुछ नहीं होता, ये सारा लिमिटेड टाइम। अरे भाई नॉर्मल मैच कहाँ से लगाएंगे हम, मैच कहाँ से लगाने थे, नहीं 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 रुक जाओ, मैच कहाँ से लगाते हैं, इधर मैच का ऑप्शन कैसे चला गया, इवेंट चल जाओ तो इवेंट। मेरे पास कितने हैं वैसे, 120 है, बहुत कम है मेरे पास। इवेंट कैसे लगाना सर्वर्स या हम जाएंगे 1v1 में हाइडिंग सर्वर्स, देखते हैं क्या मिलता है। विन स्ट्रेल लेवल और रैंक, पता नहीं क्या है। गनलेड एंड स्केचेस, डबल गनलेड एंड स्केचेस। ओ ये नहीं ये चलता। 48 मेरा 55, कम से कम थोड़ा आसपास का लेवल है। मैं लूँगा बर्स्ट राइफल, रिवॉल्वर, नाइफ, मोटिव, जो भी ग्रेनेड है। चलो खेलते हैं। ओ हेड लगा, छी यार कितना नूब है। भाई मेरी हेल्थ बहुत कम है, इसने पता नहीं शायद शॉटगन चलाई है भाई, जिसने भी चलाई है बहुत तगड़ी चलाई है, किसने हेड मारा मेरे तो मैं ऑलमोस्ट मर गया हूँ बस। अगर से तो इसका एक भी कुछ भी लग गया ना, ओ ना मार दिया, यस मैंने मार दिया। फर्स्ट राउंड तो मैं जीत गया, अब सेकंड राउंड देखते कौन जीतेगा। सेकंड राउंड मैं ही जीतूंगा, मैं 1 घंटे तक ग्राइंड करूंगा तो लॉन्ग वीडियो आएगी फुल ऑन। ये मारा, ओहो कितना, ओह ये बच कैसे गया, ये कितनी हेल्थ है इसकी, 10 बची होगी ना बस भाई, इसकी 10 ही बची थी। इमोट मार रहा है भाई बंदा, मार के मेरे को इमोट मार रहा है। चलो मारने के लिए इसको थोड़ी सी वॉल्यूम और कर देते हैं। ये रहा, बढ़िया। ओ भाई इसके तो लग तो और क्या लगी है भाई, इसके तो लग भाई, कहाँ है ये बंदा। चलो अरे यार इसने हरा डाला, कोई नहीं 48 लेवल का ही है। वो डैगर्स यूज कर रहे हैं ना शायद, है ना, ये नाइफ यूज कर रहे हैं। रिवॉल्वर से मारो तो शॉर्ट से मैं मारता नहीं तो उससे बहुत ईजी हो जाता है। ओहो अब नहीं मार, ओहो मार दिया। ओ भाई कहाँ उड़ गया मैं, पता नहीं कहाँ ही उड़ गया था मैं। पापा पापा मैं इधर रखी है चाबी। अब वो पापा, सॉरी वो पापा बोल रहे थे चाबी का, पता नहीं आंटी गेट क्यों खोल के चली जाती है, ये आंटी गेट क्यों खोल के जाती है।
यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर भाई यार रुक जाओ कहाँ। सॉरी यार मैं गाइस, मेरी सॉरी कमेंट्री चल रही है कि आंटी गेट खोल के चली जाती है, इसलिए सॉरी। कोई कुछ और ही कमेंट्री चल रही है इसलिए सॉरी। इसको तो है किधर इधर जंप कर लगा ना बंदा ना चीटिंग कर मतलब इसकी चीट और इसकी जंप पैड हो गई। जंप पैड के पास ही ओह उसमें कहीं और लगा। अरे भाई यार शिट यार, जंप पैड मेरे को अच्छा नहीं लगता वैसे। इसकी जंप पैड की स्किन और मेरी बर्स्ट राइफल की स्किन भी एक है, वो पता नहीं कहाँ गया यार। अभी देखते हूँ वो किधर है। ये रहा ओहो ओहो यार ये कितना जीत गया ये यार। ले आ गया, देखते किसी और को। बहुत क्लोज था ये मैच तो बहुत क्लोज था ये मैच। मैं हार गया, पता नहीं कैसे मैं हार गया था। तो एक क्लोज बहुत मैच तो यार नूब आ गया। देखते हैं कैसा खेलता है ये, कुछ नहीं पता प्रो हो ये। बर्स्ट राइफल रिवॉल्वर नाइफ मोटिव जो भी हो। होपफुली जंप पैड हो उसके पास। ये जंप पैड वाले लोग हैं। इसको रिवॉल्वर से निपटाना पड़ेगा क्योंकि इसके। अरे यार कहाँ है तू, कहाँ जा रहा है भाई यार। ये इसमें बर्स्ट राइफल वाला बंदा है, मैं इसको शॉटगन से टिकनाने की सोच रहा हूँ। लेकिन ये है किधर, कहाँ नाच रहा है ये, है किधर, ये किधर नाच रहा है, ये किधर है। वो पीछे से आ रहा है। भाई इसको भाई इसको तो आर्टिफिशियल से हटाना पड़ेगा। वैसे एक बार ये तो भाई यार इस चादर को हटाओ। हाँ चलो थोड़ा सीरियस मैच खेलता भाई। बस पूरा भाई ये क्या हुआ। ओ माँ भाई इसको आरपीजी से ही हराना पड़ेगा। रिवॉल्वर ले लेता हूँ, भाई इसको आरपीजी से हराना। ओ नो ओ माय गॉड। ओ नो लगी इसको गोली। ओ माय गॉड इसमें तो भाई कसम से कुछ क्रेजी प्लेयर है या तो भाई मैं ही नहीं भाई। ये बर्स्ट राइफल से बंदे वाले मांगो तो अभी हरा देंगे। शॉर्टी से खेलते रिवॉल्वर। अब कोई चांस नहीं है बच पाएगा। अब तो कोई भी चांस नहीं कि ये बच जाएगा। चलो देखते हैं अब ये बच पाएगा या नहीं। अब ये बच पाएगा ये नहीं। अब ये पता नहीं बच पाएगा या नहीं। क्या है भाई यार मैं वीडियो बना रहा हूँ
आपकी वजह से मेरी वीडियो खराब हो जाती है। यार पापा पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। वैसे पापा बोल तो अभी बीच में गए, वो पापा को ओहो लगी तगड़ी वाली लगी। इसने बर्स्ट राइफल क्यों यूज करी? मैं शॉटगन पे आ गया ना। ये ओला पड़ी ओहो तूने बर्स्ट राइफल यूज ही क्यों करी? मैं तू अभी भी तेरे को मौका दे रहा हूँ, बर्स्ट राइफल यूज कर। देखो किसने बर्स्ट राइफल और मैं शॉर्टी पे आ गया ना, शॉटगन पे आ गया तो मैं हरा के मानूंगा इसको। नहीं हराया ना, मेरा नाम है बंदे ने। ओ भाई अभी शॉटगन में अरे भाई ये नूब लोग चलाते हैं, एक ही गोली होती है इसमें जो कि हल्का सा अच्छा दाम। ओ भाई 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 नूब यार, एक सेकंड में इसको रिवॉल्वर से मारूंगा। देखते हैं कहाँ गया ये। ओहो ये रहा तो अच्छी यार क्या नूबड़ा है, इसके आसपास ही घूमता रहा। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि एसीपी का पद बड़ा होता है कि बीसीपी का पद बड़ा होता है। उसकी आंखों में चल रही हो। शिट यार ये सब कुछ भाई प्ले अगेन यार। भाई पता नहीं मैं अब इतना नूब क्यों हो गया हूँ। बिल्कुल नई कंडीशन में एकदम। इसका डिस्प्ले कितने का होगा? इसी कॉपी लगानी है। रिडीम बूस्ट, व्हाई आई विल रिडीम बूस्ट। बूस्ट तो पीते हैं चेकआउट गोल्फ है कहीं ना। भाई ये तो नहीं है, इसको तो भाई इसको तो मैं हरा ही दूँगा, इतना भी नहीं है भाई। आज पता नहीं मेरे को कुछ हो गया, इतना मैंने कल 100 बंदे को हरा दिया था मजाक से हटके मैंने 100 वाले बंदे को हरा दिया था। रियली आई एम नॉट जोकिंग। तो भाई ये एक तो ये वाली गन जो लेके आते हैं ना सबसे बकवास लगता है। तो मेरे को बर्स्ट राइफल तो फिर भी ठीक है क्योंकि इसका ये 1 सेकंड का लगेगा। ओ भाई इसके सर पे भाई छी यार क्या नूब है जो एक थोड़ा सा डैमेज पड़ा। ओहो बच गया ये मारी जाएगी। ओहो मार दिया इसको तो मैंने। भाई क्या नाम है इसका? पहले मैं ये वॉर हॉर्न में जाएगा क्या? भाई मैं तो नहीं करूँगा ना इसको। ओहो अरे भाई गोली चलाने से कुछ नहीं होता। इसको तो मैं चाकू से भी मारती। तुम्हारे रिवॉल्वर से मारूंगा, तुम्हारे रिवॉल्वर से हटाओ। रिवॉल्वर से तो हराने से ही रहेगा। है किधर कहाँ छुप के बैठे तो बोल दूसरे ओहो लगी
और डर के भाग ये भाई इसको थोड़ा सा डर तो लग रहा है क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल ही ओह शी यार जेन्युइनली अरे भाई ओहो 3 की मिल गई। वैसे कौन सी बड़ा मिली गाइस सॉरी आप मेरे को नूब बोलोगे लेकिन भाई मैं नूब हूँ नहीं यार पता नहीं ओहो तुम्हें तो पता ही चलेगा ना जैसे तुम हम तुम्हारी तरह एक राउंड तो हटाई मेरे को हराया इसका मेरे को ओह फिर गया भाई ओहो ओहो ए भाई कितनी नाचती है खुद ही मार दिया कम से कम जब से हार रहा था मैं हाँ। और देखते किसके साथ आता है मैच देखते हाईलाइट पे चेक और किसके साथ आता है मैच पता नहीं किसके साथ ही आएगा। ओहो 40 रन इसको तो हरा दूंगा शायद भाई इतना भी नहीं इसको तो हरा दूंगा नहीं फ्लैश रीडर नहीं लेता था पता नहीं कैसे चेंज होता है। ओ माय गॉड ओ मुगुगु का ओ भाई अरे भाई मेरा नेट इतना बवासीर है अरे भाई ये नेट इतना बवासीर है मेरा हारा दिया उसने मेरा भाई फोन की तो भाई उसने हराया नहीं है भाई वो मेरा नेट इतना बवासीर है ये भाई इधर आके पापा ने उधर लाउड वॉल्यूम कर रखी है नेट आजा भाई तू आरपीजी यूज मत कर फिर मैं शॉटगन पे आया फिर मैं हरा ही दूंगा। ओहो क्या हुआ भाई इसकी क्या मारा मैंने यार के कितने बड़ा भाई क्या मारा इसको एपिकली मार लिया इसको तो पिछली बार यार इससे पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। ओहो ओ शिट पीछे होएगा हमारा भी क्या रुक जाओ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से 27 नए सरकारी स्कूल बनाने की योजना पर काम कर रही है। इन स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम, खान जगह, लाइब्रेरी और छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली में बेकार हुआ जरूरी, महिलाओं को फ्री बस सफर के लिए करना होगा इस्तेमाल। दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा को लेकर डीडीसी और क्लस्टर बसेस में मुफ्त सफर जारी रखने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा। पिंक टिकट सिस्टम को खत्म कर मार डाला के तहत महिलाओं को बस में सफर के दौरान कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। इस कदम का उद्देश्य यात्रा व्यवस्था को आसान, डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। भाई क्या
थी भाई मैं। भविष्य में नई अच्छा भाई जगह करने की तैयारी शुरू हो गई। दिल्ली सरकार नए कारागार परिसर के निर्माण के लिए मेरे को उड़ना आता है गेम में। तलाश रही है। बढ़ती कैदी संख्या और जेलों में बढ़ते दबाव को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। प्रस्तावित नए परिसर में खुद को ही उड़ा डाला सुरक्षा तो व्यवस्था और प्रशिक्षण भाई तो केंद्र खुद जैसी को उड़ाने सुविधाएं शामिल फिर हो मैं सकती क्या हैं। ये तो रियल गेम नहीं दिल्ली के वही पानी में यूरेनियम स्तर उड़ा पर रहा रहने हूँ के तो मेरे साथ 1315 नमूनों में चिंता भाई बढ़ी। दिल्ली के पानी में लगा यार राष्ट्रीय हरित अधिकरण इतना नोबड़ा सा हरा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कुछ पानी के नमूनों में इतना यूरेनियम की मात्रा निर्धारित स्तर से नोबड़ा अधिक सा पाई हरा गई, रहा है मेरे जिससे को चिंता बढ़ गई। एनजीटी ने यार संबंधित बिना मेरी एजेंसी क्या से इज्जत जवाब और बचेगी। जरूरी कदम उठाने को इज्जत कहा। बचानी है तो विशेषज्ञों उसको के मारना अनुसार तो पानी की पड़ेगा ही गुणवत्ता ना। के नियंत्रण मैं क्या और चीज सभी यार पेयजल मैं उपलब्धता कहाँ पर ऊपर ध्यान हो देना है। दिल्ली में तो भाई कहाँ ए दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 25 ओहो रास्तों को रेड लाइट लगाने की तैयारी यस की जा रही है। यस बेबी योजना का उद्देश्य सिग्नल पर रुकने के समय को कम मार डाला करना है। इसके तहत मार डाला सड़कों के डिजाइन चार चराग मेरे काम किया जाएगा। ओके अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों का समय बचेगा और यार ईंधन इसके की इधर खपत कम ओ माय गॉश यार मैं अभी तक होगी। परेशानी बीएलओ पर लापरवाही के आरोप। नो 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 भाई ये नहीं मारा जाएगा सामने आ रही है। भाई रीमैच कर भाई मेरे को नहीं पता तू रीमैच कर तू कर रीमैच मैंने वो लास्ट में मेरा हाथ स्लिप हो गया तो मैं कुछ उठा रहा था अबे दिल्ली में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए भाई तू रीमैच करना दिल्ली विश्वविद्यालय में 17 जुलाई से हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सवाल ये है कि क्या 15,000 रुपए के मासिक बजट में दिल्ली में रहकर पढ़ाई की जा सकती है। हॉस्टल में आंटी करो पापा के एडमिट करके जाया करो बजट बढ़ सकता है। फीस, खाना, यात्रा और अन्य खर्चों को ध्यान में रखकर छात्रों को अपनी योजना बनानी होगी। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया। अब रुक जाओ मैं मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश और गरज वैसे के स्नाइपर ही ना साथ कर रहा हूँ इधर संभावना जताई इधर स्नाइपर में बहुत ही चल ही जाती कई है इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर जलभराव व भाई यातायात बस प्रभावित होने की आशंका है। विभाग ने लोगों को मौसम की ताजा मारते जानकारी मारते पर बच नजर गई रखने और खराब भाई मौसम कहाँ के गया ये बंदा सावधानी बरतने की ओहो सलाह कहाँ है बे तू ये देश लगी सोलह पार्षद लगी तो भाजपा लगी तो में शामिल हैं। इंद्रप्रस्थ विकास बगी तो पार्टी बगी तो भाजपा में विलय हुआ। लगी तो लगी तो बगी तो बगी दिल्ली तो में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। आम आदमी इधर पार्टी वाले मुकेश गोयल ने इधर विकास पार्टी का अबे भाई इधर तो देख लिया कर उनके ए साथ भाई पीछे देख ले हुए इस दौरान ओ भाई पीछे तो देख ले यार तेरी डेड बॉडी को जला देता भाजपा ने इसे अपने संगठन की मजबूती बताया, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। उधर तो होता इसको तो उधर ही होता भाई मैं ओहो गुस्सा हो रहा था नहीं ओह भाई पता नहीं कहाँ है ओहो दिखा 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 ओहो भाई गन ब्लेड चला रहे हैं मार डाला। भाई कहाँ घुस गया तू भाई दीवार के अंदर क्यों घुस रहे हो आप चलो भाई इसकी हल्की सी हेल्प बची थी अगर मैं ये मोटे 3 मिनट फेंक देते हैं मर जाता जब पाप ज़्यादा प्रो गेम क्यों देखे ओहो कहाँ लगी तो ओहो इसकी लग रही है ओला भाई हेड पड़ा मार दिया मार डाला मेरा नाम शारदा त्रिपाठी है। उम्र 61 साल। भोपाल के एक पुराने
35 साल तक मैंने बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ाई, ये भी सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके बोलने से, उसके व्यवहार से होती है। लेकिन सच कहूं, यह सीख मुझे किसी की बेटी लेकर लंदन जाकर फिर से याद करनी पड़ी। राजेंद्र त्रिपाठी। भाई ये गन ब्लेड मेरे को आते समझ नहीं आई, ये बेसिकली कैसे यूज होती है। मैं अगर से गन ब्लेड अनलॉक करूँगा तो मैं एक बार सीख कर ओहो लगे लगे मारा लो पकड़ भाई मैं कह रहा हूँ मैं प्रो ह्यूमन रूप नहीं हूँ। मैंने भाई वो कभी कभार हो जाता है। वो हमारी मम्मी कुछ बोल रही थी, मम्मी कह रहा मम्मा तो कहीं भी, मम्मा पता ही कहाँ गई, ये पापा बोल रहे थे ना, इसलिए वो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। ये रहा भाई कहीं Bro, why you are AFK? Bye, why you are AFK? No, why you are real में AFK? रिवर्ट लाइफ है। ये टाइम कितना हो गया मेरे को? ओके, आधा घंटा हो गया है, बस आधा घंटे की और की है। कटाना सर ने पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो मैंने अपनी पेंशन, सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, बदल करना रीना मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा। मां हिसाब नहीं, भाई तेरे लिए बिल ले लेकिन मां ये तो रखना भी मुझे। नूब आ गया कोई। जब आदित्य ने बताया कि वह लंदन में सेटल हो गया है और अब चाहता है कि मैं कुछ महीने उसके साथ रहूं, तो मेरी आंखें भर आई। 56 हो गया मेरा लेवल 55। मां अब अकेली क्यों रहती है? लंदन आज मैं बहुत माइंड कर रहा था आपके पहले जैसे कि थोड़ा सा बहुत प्रोब्लम। मैंने उसी दिन अपनी अलमारी से वूलन शॉल निकाला। ओहो ये पल्स वाला आ गया फाइनली। ओके मेरे पास 140 पल्स हो गए एकदम। मुझे सच में याद करता है रिद्धिमा मेरी बहू। ये बाल गिरे। ओहो भाई तूने इधर से चलाया भाई? ये कहाँ बंदा? ये बंदा किधर है? मेरे को एक इतनी ऐसे अवतार लगा के ना इतना इस पर गोली चला रहे थे। मेरे को लगा कि नहीं अच्छा शादी में कोई कमी न लगे। फिर जब लंदन शिफ्ट होने का समय तो इनिशियल रेंट और बाकी खर्चों के लिए मैंने कई बार पैसे रिद्धिमा ने मुझे मैसेज किया था, आप नहीं होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बस क्या है इसका नाम? तहस। मैंने इसका नाम देखो क्या था इसका नाम। चलो क्या करें, वो गन चूज कर रहा था तो नहीं मानूंगा। ओहो भाई ओके ओहो ओके ओहो ओके सो यू वांट टू ट्राई टू किल अस? ये बेचता नहीं भाई, वो है किधर? मार डाल मार दिया इसको तो मैंने मार दिया। मैंने सोचा। रिद्धिमा ने दरवाजा खोला, उसने मुझे गले लगाया, लेकिन उसका गले लगाना वैसा था जैसे लोग सोशल फंक्शन में निभाने के लिए निभाते हैं। वेलकम मम्मी जी, उसने कहा। आप थक गई होंगी, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गई। ओहो 15 पल्स मिल गई। पापा ऐसी का रिमोट का पापा
पापा मैं 2:30 बजे चले जाऊंगा ट्यूशन, ठीक है? आप जाओगे आज पापा? चौथे दिन से मुझे पूछना बंद हो गया। मेरी सुबह 5 बजे खुलने लगी। आरव का टिफिन, आदित्य की कॉफी, ओए नहीं यार, ओके एक्सपेक्ट कर ली सब। तो अब 25 लेवल का अंदर तो भाई मेरी बस कुछ नहीं पता है। नेवर जज बाय अवतार। मैंने ये जो देखे हैं जो लो अवतार वाले बंदे होते हैं, ये बहुत ही ये ले पकड़ा मोर। क्या चीज? क्या बंद कर दी? आवाज बंद कर दी दादा ने। है पापा आवाज क्यों बंद कर दी? Yes, she is very traditional. Actually, she likes kitchen work. She is not comfortable sitting down. वो कच्चा पहन के आया है भाई, ये कैसे शौक है भाई? क्या तार कच्चा पहन के आया और ना आइड विन लिखा है, जल रही थी, क्या शौक है लेकिन भाई? दिल ज्यादा जल रहा था। मैंने खुद को समझाया, भाई शायद उसने ऐसे ही कह दिया होगा, लेकिन कुछ बातें भाई कसम से ऐसे ही नहीं कही जाती। इतना कुछ शौक बातें हुआ मन रहता की है। खिड़की खोल देती हैं। उस दिन तगड़ा शाम बंदा को मैंने इतना आदित्य से कहा, हेयर स्टाइल इतना बढ़िया कल और पास के पहन के पार्क क्या में अच्छा। थोड़ा लंदन देख लो। वो लैपटॉप बंद किए बिना बोला, माँ इस हफ्ते बहुत काम है, नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं। रिद्धिमा किचन से बोली, मम्मी जी आप अभी कहाँ बाहर जाएंगी? यहाँ मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल है, आप घर पर आराम कीजिए। वैसे भी आपके आने से हाउस मैनेज हो रहा है। मैंने यह शब्द ध्यान से सुना। मैं घर देखने आई थी या घर चलाने? अगले कुछ दिनों में मुझे समझ आने लगा कि मेरे आने से उन्हें सुविधा हुई थी, खुशी नहीं। आरव मुझे सच में प्यार करता था। वह मेरी गोद में बैठकर कहानियां सुनता। दादी भोपाल में एलिफेंट होते हैं जैसे सवाल पूछता। मैं हंसती और उसे पंचतंत्र की ये कहानी मई का से अच्छा लेकिन रिद्धिमा को यह भी पसंद नहीं था। ओके फिर वो कहती, मम्मी जी उसे बहुत हिंदी मत सिखाइए, स्कूल में एक्सेंट खराब हो जाएगा। एक दिन मैंने कहा, या बच्चे को अपनी भाषा भी आनी चाहिए। मम्मी जी इंडिया वाली सोच यहाँ नहीं चलती, लंदन में अलग तरीके से रेज करना पड़ता है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा, मुझे वहाँ मॉडर्न सोच नहीं दिखी, मुझे वहाँ शर्म दिखी। उसे अपनी जड़ों से शर्म थी और शायद मुझसे भी। फिर वह शाम आई जिसने मेरे अंदर की प्रिंसिपल को फिर से जगा दिया। रिद्धिमा ने घर पर डिनर रखा था, उसके ऑफिस के लोग आने वाले थे। उसने सुबह से मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, मम्मी जी दाल ज्यादा इंडियन स्मेल वाली मत बनाइएगा। मम्मी जी टेबल पर बैठने से पहले एक उतार दीजिएगा। मम्मी जी अगर कोई पूछे तो बोलिएगा आप कुछ महीनों के लिए आई हैं। मैंने धीरे से पूछा, और अगर कोई पूछे कि मैं क्या करती थी? एक पल रुकी। कितनी गोली मार दी मैंने इसको, इतनी डिटेल मैंने इसको आप स्माइल कर दीजिएगा। मैंने कुछ नहीं कहा। रात को गेस्ट भाई कितनी गोली सब इश्यूज भाई, ये यार बहुत गलत करते हैं। वाइन ग्लासेस हाथ में लिए और ड्राइंग रूम में बातें शुरू हो गई। मैंने खाना लगाया। एक इंग्लिश भाई यार ये कोई बात नहीं हुई, पूछा, "Are तुम you तो Ridhima's mother?" ऐसा चीटिंग रिद्धिमा ने तुरंत हंसकर कहा, और "She is my mother-in-law. She is just here to manage the kitchen." आया बड़ा कमरे में हल्की भाई, हंसी कितना हुई। बड़ा चीटर आदित्य भाई, भी वहीं एक खड़ा था। गोली तक नहीं मारी, उसने बड़ी मेरी तरफ देखा। उसको पकड़ के बैठा एक हुआ। पल के लिए हमारी आंखें मिली। मैं चाहती थी वह बोले, यह मेरी माँ है, फॉर्मर प्रिंसिपल है, इन्होंने मुझे बताया है। लेकिन उसने गर्दन ओहो इसमें भाई मुझे क्या बहू के ओ शब्दों नो, से ज्यादा बचाई। मैंने उसी समय ये तय क्या कर था लिया बे? कि मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ अपमान ऐसे होते हैं जिनका जवाब आंसू नहीं दे सकते। डिनर के बाद सब चले गए। रिद्धिमा खुश थी, बोली, ओहो आज सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मम्मी जी आपने खाना अच्छा मैनेज कर लिया। मैंने पहली बार उसके सामने एप्रन उतारा, फोल्ड किया और किचन काउंटर पर रख दिया। हाँ मैंने शांत आवाज में कहा,
भाई क्या है? माँ मेरी बात का अर्थ नहीं समझी, लेकिन मैं समझ गई थी। रात को अपने कमरे भाई में यार इसको भाई ये बहुत चीटिंग है नीचे की भाई, चेन इसको में एक मैंने एक अपना का डाल। पुराना ब्राउन फोल्डर रखा था। आदित्य के लंदन आने के भाई ये बाद क्या है? papers ये कोई उसमें बात थे। नहीं हुई भाई। बैंक तुमने तो ट्रांसफर मैं receipts, वो old खुद emails, खुद WhatsApp printout, rent deposit की copy, यार settlement कहाँ support letter, और एक file मार जिसे दिया मैंने भाई? कभी ये बहुत ध्यान से गंदा नहीं चीटिंग पढ़ा कर रहा था। है। ये उसको उस पर लिखा था वीजा फाइनेंशियल सपोर्ट रेफरेंस भाई कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स। मेरे हाथ भाई, वहीं रुक कुछ गए। तो खेल। मैंने चश्मा तूने इसको पहना, पकड़ रखा है रियल में, लैपटॉप चलाया, ना कुछ कर रहा उस ना। फाइल को प्रिंट की तरह नहीं, एक माँ की तरह पढ़ना शुरू किया। पेज 3 पर मेरा नाम, मिसेस अब आया ना लाइन पे। फाइनेंशियल क्या इसको लग रहा है कि मैं ये बंदा उससे खेल रहा है? मैं मेड या नहीं थी। बहुत बड़ा वाला नूब आएगा मेरे को लग रहा है। मैं उस भाई घर की उससे नींव खेल रहा है पर तुम, तो और भाई शायद किसी उन्हें को भी लगता था तुम तो कि जीत मैंने ही जाओगे कभी जान ही ना नहीं तुम्हारे। उस रात मैंने अपनी डायरी खोली ये लम्मा दिनांक भाई क्या लग रहा है तेरे को? तेरे को क्या लग रहा है? क्या मैं इतनी इंसानी से हार जाऊंगा क्या? इसको क्या लग रहा है? जिस घर हाँ, की मैं फाउंडेशन पहले का नाम है थोड़ा फोकस नहीं दे रहा था स्टाफ की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। और पहली बार लंदन भाई। ये आने के बंदा बाद स्नाइपर तो नहीं चला था, जोड़ो क्योंकि जो अब भी मैं भाई दुखी हो स्नाइपर रही थी। मैं जान लेकिन चुकी भाई थी ये चीटिंग लंदन की धरती हवा खिड़की के मैं बाहर बंदे चल ने रही मारा थी। लास्ट में कोशिश लेकिन मेरे करी कमरे के मारने की। अंदर एक अलग ही सन्नाटा था। मैं बेड पर बैठी थी, भाई मेरे तुम ना सामने ब्राउन फोल्डर खुला तुम पड़ा चलाते था हो नहीं और करना। मेरी आंखें उस एक बस लाइन वो पर तुम अटक गई थी, मिसेस शारदा त्रिपाठी, फाइनेंशियल सपोर्ट सोर्स। मैंने अब ये चश्मा कर लेगा। उतारा, आंखें बंद चल की, भाई फिर उठा ले। दोबारा चश्मा हाँ पहन देखा लिया। उठा भी। कभी-कभी इतना सच इतना मारने का साफ मन कि आदमी उसे मारने से पहले आ ना उसको मार आया देता। मेरा मेरा नाम उस भाई फाइल चीटिंग करके मेरी जीतता है पेंशन से भेजे गए पैसे उस फाइल में, मेरे बैंक ट्रांसफर रेकॉर्ड उस फाइल में थे। देखते हैं कितनी है। जस्ट दो हियर पाँच हो गए। बताया गया था। मैंने बहुत देर से होटल बंद किया। गुस्सा बहुत आया था, लेकिन उम्र का एक फायदा होता है। आपको पता चल जाता है कि हर लड़ाई चिल्लाकर नहीं जीती तुम तो जाती। मैंने प्रिंसिपल की देखता नौकरी हाँ बहुत प्यार देखते से हूँ मैं क्या कुछ पेरेंट्स बहुत लाउड होते थे। गलती उनकी टास्क पे होती जाता थी, था पर टास्क आवाज करो ऊंची रखते थे। और कुछ इवेंट पे बच्चे जाते चुप कितनी है रहते मेरे थे, पास लेकिन उनके पास कॉपी 260 ओके अटेंडेंस एंड और कितना टाइम बचा है? मार्क्स ओके आज के लिए जिसके पास नहीं इतना तो नहीं भाई मैंने बस खोली और लिखना शुरू भाई किया। पता नहीं यार पहला सवाल, कम से कम 60 क्या लेवल मेरे कर नाम का लेते इस्तेमाल मेरी पूरी जानकारी से हुआ? दूसरा सवाल, ये क्या और मेरी ये फाइनेंशियल हेल्प को घर में कभी एक्नॉलेज किया गया? तीसरा सवाल, क्या मैं बेटे बहू के जीवन में सम्मानित माँ हूँ या सुविधाजनक वर्कर? तीसरा सवाल लिखते समय मेरा हाथ कांप गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आंखों से पढ़े जाते हैं, लेकिन अपमान दिल से क्या पढ़ा लिखा है जाता है। ये लिख अगली सुबह मैं हमेशा की तरह 5 बजे उठी, किचन में गई, केटल चढ़ाई, आरव का लंच बॉक्स बनाया। लेकिन उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अब काम कर रही थी, लेकिन मजबूरी से नहीं। कहाँ है मैं देख वो? रही थी, नोट जल्दी कर रही हो। थी, समझ रही भाई थी। वो गन चूज के ले रिद्धिमा सके नीचे आई। एक जगह पर उसने फोन देखते देखते कहा, मम्मी जी आज जल्दी लंच बना दीजिएगा, मेरी एक जूम कॉल है। मैंने पूछा, आज तुम ऑफिस नहीं जा रही? वह बोली, वर्क फ्रॉम होम, वैसे भी आप हैं तो इजी है। मैंने उसे तरफ देखा, भाई तो शॉर्ट गन यूज कर रहा है मैं हूँ, इतनी इसलिए आसानी बहुत वाली कुछ गन easy यूज कर रहा है रहा जिससे उसने कोई मेरी बात सुनी, पर समझी नहीं। तो मैं आदित्य जल्दी खुद में निकला, मैं उसने खुद बस यूज इतना कर कहा, माँ आज आप आरव को स्कूल से पिक कर लेंगी? लेकिन वो मुझे है लेट होगा। भाई ये बंदा मैंने कहा, तो ठीक दिया है। एक जगह में छुपाते था कम से कम दरवाजा बंद हुआ बिल्कुल और मुझे पहली बार अपना भोपाल वाला तो घर थोड़ा मैं याद क्या आया। करूँ वहाँ दरवाजा बंद भाई देखो हुआ था, शॉर्ट गन नहीं तो निकाल खालीपन रहा लगता वरना था। मैं तेरे को यहाँ मार दरवाजा दूंगा बंद हुआ तो अपनी ही जगह पर बेगानापन लगा। आरिफ को स्कूल छोड़कर लौटते समय मैं पास के छोटे से कैफे में बैठ गई। मैंने अपने हैंड बैग से वही फोल्डर निकाला, बहुत सावधानी से पेजेस पलटे, एक ईमेल प्रिंट आउट, सब्जेक्ट लाइन थी अर्जेंट फंड्स कंफर्मेशन फॉर इनिशियल सेटलमेंट। नीचे आदित्य ने मुझे लिखा था, माँ, ये लास्ट सपोर्ट है, भाई लंदन में सेटल
वही सब वापस वर्कर कर ही दूंगा। यूज करता है ना, मैं आपकी ये हेल्प यूज के बिना करूँगा। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने वह मेल पढ़ा और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वापस करना तो दो, उसने कभी जिक्र भी नहीं किया। मैंने नेक्स्ट पेज देखा। रिद्धिमा का मैसेज था, मम्मी जी प्लीज ये अमाउंट जल्दी भेज दीजिए। यहाँ डिपॉजिट नहीं है तो फ्लैट हाथ से निकल जाएगा। आप ही हमारी बैकबोन है। बैकबोन, हाँ मैं बैकबोन थी, लेकिन घर ये मुझे हाथ पैर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मैंने फोन निकाला और ऑनलाइन सर्च करके एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नंबर सेव किया। फिर एक फैमिली लीगल एडवाइस सेंटर का भी ओहो। कॉन्टैक्ट किया। मैं किसी को डराने नहीं जा रही थी। मैं किसी का वीजा है वो, कैंसिल कहाँ करवाने है नहीं जा रही थी। वो कहाँ मैं अपनी है? बहू जैसी कि- दिखना चाहती थी। माँ बैड, माँ बैड, माँ बैड, कि मेरे माँ काम लेवल, और माँ पैसे का वर्ड, इस्तेमाल कैसे हुआ। बैंग बैंग क्योंकि बैंग सम्मान बैंग रिक्लेम बैंग करने until से I पहले take you। सच जानना जरूरी है। दोपहर को घर लौटी ओहो, तो रिद्धिमा क्या भाई, की इसको तो ये बहुत ही बड़ा बोली। उसने क्या पूछा, मारा है भाई, इतनी देर कहाँ लग तुझे गई? मार दूँ मैंने बहुत नॉर्मल आवाज भाई। में मैं कहा, थोड़ा बाहर बैठ गई थी। अकेले? हम उसने खेलने- चौंक कर पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ 61 साल की उम्र में रास्ता पहचानना आता है। वह चुप हो गई। शाम को मैंने आदित्य से कहा, बेटा नब्बे का डैमेज पड़ा कल मुझे थोड़ी देर तो बाहर लेकिन जाना है। वो लैपटॉप अरे, पर टाइपिंग कहाँ करते हुए बोला, एक कंसल्टेंट से मार मिलना है। दिया। उसने पहली बार चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। किस कंसल्टेंट से? डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ समझना है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा भाव आया, जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की अचानक खोल दी हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स? वो कहाँ उसने कहाँ पूछा। वो मैंने भाई कहा, क्या पुराने बंदा वाले। है, जब तुम वो लंदन थोड़ा शिफ्ट सा हुए तगड़ा। थे, ओहो, उसने तुरंत पानी तो का शॉटगन से खेल रहा है, आधा तू लिया, शॉटगन से आधा खेल टेबल रहा पर है। रख दिया। मैं माँ, बस राइफल से इतने खेल रहा पुराने हूँ, पेपर्स तू का मार क्या ले। फायदा है? मैंने बहुत शांत होकर कहा, पुराने भैया, आपने पेपर्स तो कभी सही कभी में नई मार बात दिया। समझा देते हैं। रिद्धिमा ने बीच में हंसकर बात हल्की करने की कोशिश की। मम्मी जी, आप भी ना, इंडिया वाले लोग हर रिसीट संभाल कर रखते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ बेटी, इसलिए कभी कभी इंडिया वाले लोग बेवकूफ नहीं बनते। कमरे में कुछ सेकंड्स का सन्नाटा छा गया। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। उस रात मुझे आदित्य और रिद्धिमा की धीमी आवाजें सुनाई दी। वे किचन में बात कर रहे थे। मैं दरवाजे पर नहीं गई, लेकिन कुछ शब्द साफ सुनाई। फाइल कहाँ रखी? उन्हें कैसे मिली? तुमने कहा था मम्मी को समझ नहीं आएगा। मुझे दर्द हुआ, पर अब दर्द के साथ क्या है? अगले दिन मैं एक छोटे से ऑफिस में बैठी थी। सामने एक इंडियन ओरिजिन इमिग्रेशन कंसल्टेंट थे, मिस्टर मेहता। उनका व्यवहार बहुत प्रोफेशनल था। मैंने उन्हें आंटी। सवाल नहीं समझा। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि इस फाइल में भाई मेरी यार, भूमिका ओहो, क्या दोनों ही दिख सेम लाल का है इस बार तो उन्होंने बंदे। फाइल ध्यान से देखी। भाई क्या बीच बीच में सवाल भाई पूछे। सोचिए, इन्होंने हम दोनों ये ने ट्रांसफर्स आपने चीजें भी किए खेल थे? ली। हाँ। ये ईमेल्स आपके बेटे ने भेजे थे? हाँ। ये सपोर्ट लेटर आपने साइन किया था? मैं झिझक गई। साइन? कौन सा? उन्होंने तीसरा पेज मेरी तरफ घुमाया। नीचे मेरे नाम के पास ये signature कितना लूब था। है। मैंने ध्यान से देखा। वह मेरा सिग्नेचर जैसा था, ये लो। लेकिन पूरा मेरा नहीं था। ए, मेरे गले में कुछ अटक गया। पर क्या मिस्टर मेहता, मैंने धीमे से कहा, मैंने नो। शायद बैंक ट्रांसफर किए थे, पर मुझे याद नहीं भाई, कि मैंने ये ये क्या हुआ था particular भाई, letter मेरे को sign समझ नहीं किया आया। हो। उन्होंने तुरंत फाइल बंद नहीं की। उन्होंने तो कोई ही- ड्रामेटिक एक्सप्रेशन भी आई नहीं थिंक दिया। ही इज बस प्रोफेशनल तरीके से बोले, मिसेस त्रिपाठी, मैं अभी कोई कंक्लूजन नहीं कह सकता, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, ईमेल्स, बैंक रिकॉर्ड्स और जो भी ओरिजिनल कम्युनिकेशन है, सब सेफली रखना चाहिए। भाई रैप मिल और गया अगर फ्री आपके का। नाम का इस्तेमाल आपकी ओके। पूरी समझ क्या और ओके? consent के बिना क्या हो, ओके, क्या ओके, तो आपको लीगल क्या ओके? क्लैरिफिकेशन लेने ओके, का क्या पूरा ओके? अधिकार है। क्या भाई तू हैकर मैंने है? पूछा, क्या इसका मतलब? भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, वह बोला, भाग यहाँ से। प्रॉब्लम बनाना ओके आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ओके लेकिन सच जानना आपका ओके अधिकार है। ओके उनकी यह बात ओके मेरे दिल में उतर ओके। गई। सच जानना मेरा अधिकार है। इसने पता नहीं पहले मैंने हमने बहुत क्या साल करा। तक दूसरों के बच्चों को कैसे राइट्स और मारा? रिस्पांसिबिलिटीज ओके। पढ़ाए थे, ओहो लेकिन अपने ओहो, बच्चे आरपीजी, मैं ओहो खुद भूल गई ओहो, कि आरपीजी, वह जी मेरा यार, जान खो देना आरपीजी।
ओ भाई 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 मिस्टर मेहता ने मुझे एक फैमिली लॉयर से मिलने की सलाह भाई दी। 50 हेल्थ है लेकिन उन्होंने मेरा साफ कहा कि फैमिली मैटर्स में I take shotgun. इमोशनल हाँ। ब्लैकमेल या एंगर से बात बिगड़ती है। I should take बेटर है shotgun or कि no? पहले फैक्ट्स क्लियर किए जाए। क्या कर मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। घर लौटते समय इधर लंदन इधर की ये सड़कों पर बारिश शुरू हो कहाँ गई। हो गया भाई? बस की खिड़की पर गिर रही। लोग अपने घरों से छिपे ओहो। जल्दी जल्दी चल रहे थे। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा। सफेद बालों वाली, हल्की झुर्रियों वाली, थकी हुई औरत। लेकिन Shit, आंखों में पहली बार यार। एक Fuck. ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसके साथ उसकी 2 फ्रेंड्स थी। मुझे देखते ही उसने हल्के मजाक में कहा, मम्मी जी, आप तो लंदन एक्सप्लोर करने लगी। अब किचन कौन मैनेज करेगा? उसकी फ्रेंड्स हंस पड़ी। मैंने वेट अम्ब्रेला फोल्ड क्या हुआ? डोर मैट के पास रिवॉल्वर किंग होगा रिवॉल्वर आया बड़ा मुझे इसको मारने आया रिवॉल्वर से इसको उड़ाऊंगा आया बड़ा आरपीजी किंग खाता तेरे को उसकी है मैं आइयो जरा आदित्य ऊपर से नीचे आया। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने पहली बार उसे मार दिया कैसा लगा देखा जिसने मां से हेल्प की। रात को डिनर टेबल पर बहुत कर लिया रिद्धिमा ने बहुत मीठी आवाज में कहा, मम्मी जी, ले जाना यार तुम जैसे लोगों के साथ ही आज खाना मैं गर्म कर देती हूँ। मैंने कहा, धन्यवाद। आदित्य ने धीरे से पूछा, माँ, कंसल्टेंट ने क्या कहा? मैंने नान की कटोरी आरव की तरफ सरकाते हुए कहा, अभी तो बस यह कहा कि डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने चाहिए। वह बोला, माँ, आप अननेसेसरीली टेंशन मत लो। पुराने वाला जमाने में बंदा बहुत है पेपरवर्क होता ए था। इसको शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। कौन मैं अंदर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये भाई मेरे को प्ले स्टेशन वाले बंदे बहुत ऊपर जब ऊपर बात साफ न हो। यहाँ बात बहुत साफ है बेटा। सिर्फ तुम लोगों ने मुझे साफ नहीं बताया। रिद्धिमा ने तुरंत बात काटी। मम्मी जी, हमने आपका नाम रिस्पेक्ट से यूज किया होगा। आखिर आप फैमिली हैं। मैंने कहा, फैमिली में नाम इज्जत से लिया जाता है, सुविधा से नहीं। कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन फैमिली लॉयर से मिली। वह एक मैच्योर ब्रिटिश इंडियन महिला थी। मिस अलीसा और क्या है प्ले स्टेशन के साथ भी बात आंखों नहीं में अनुभव था। मेरे पास प्ले स्टेशन आवाज नहीं में है softness भी लेकिन मेरे और साइड firmness थी। भैया के पास था मैंने पूरा भाई मामला ये उन्हें मेरे को बताया। प्ले स्टेशन वाले बंदे उन्होंने उड़ते हुए दिखते हैं हवा में सारी बात तो वैसे सुनने भी के लड़की बाद है। उन्होंने कहा, मिसेस त्रिपाठी, शिवा आपकी को बड़ी कहानी सोच करते unusual नहीं है। अब अच्छी यार पीछे देख ले ओहो खासकर foreign settlement भाई में। ऐसे ना प्रॉब्लम हेल्प में नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब हेल्प को छुपा दिया ओहो मिसयूज शॉटगन यूज ओहो क्या कर या रहे हैं बाद भाई में हेल्पर को भी शॉटगन यूज कर रही है ये लड़की मेरी आंखें अरे भर नहीं आई। मैंने पूछा, क्या मैं गलत हूँ कि मुझे दुख हुआ? नहीं, आप गलत नहीं। शॉटगन यूज करूंगी लेकिन आपका शॉटगन तो मैं भी यूज करूँ सोच समझकर शॉटगन तो मैं भी यूज करूँ आप बदला लेने हाँ? नहीं, अपनी हाँ, पोजीशन हाँ। क्लैरिफाई करने आई हैं। बोल यही शॉटगन आपकी यूज ताकत है। करेगी उन्होंने मुझे एक सिंपल रिटन क्लैरिफिकेशन ड्राफ्ट करने की नाइस सलाह दी, ओहो जिसमें मैं कैसे मतलब तुम हमारी कब कब तारीफ कर पैसे रहे हो भेजे गए, तुम्हारी किस तारीफ पर्पस से कुछ भेजे गए, होएगा नहीं ये मेरा सोचो नाम तारीफ वो जीतने देगा सामने वाला बंदा किस नाइस डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर जेन्युइन है या नहीं, इस पर क्लैरिफिकेशन मांगना। और सबसे जरूरी, मेरे नाम और Wanna मेरी lose? भूमिका के ना। बारे में फैमिली के भीतर सही एक्नॉलेजमेंट। अबे भाई मैंने हैकिंग पूछा, करेगी तो क्या और अगर वे डिनाई करें, मिस राव ने मेरी तरफ सीधा देखा। फिर रिकॉर्ड्स बोलेंगे। मैंने या अपनी तो- डायरी बंद की। रिकॉर्ड्स बोलेंगे। ये लाइन मेरे मन में घंटी की तरह बजी। छी तीसरे दिन संडे था। रिद्धिमा ने फिर घर पर डिनर किया। इस बार उसका इंडियन कम्युनिटी ग्रुप आने वाला था। वही यस आई वांट टू लूज बड़ी सैलरीज और बच्चों के प्राइवेट इसको स्कूल्स जरा- की बातें करते थे। सुबह उसने बहुत नॉर्मल बनने की कोशिश की। इसको जरा मम्मी जवाब जी, तो दूं आज आप बस थोड़ा हेल्प तो कर दीजिए। ठीक है लास्ट टाइम ओए, सबको आपका खुद खाना लूज बहुत होगी। पसंद आया था। खुद लूज मैंने करनी पूछा, होना और चाहिए आज क्या मेरा तो इंट्रोडक्शन भाई क्या होगा? भाई तू हैकिंग करेगी तो फिर बोली, लूज मम्मी की जी, आज की आप कैसी बात को आएगी बढ़ा रही हैं। पूरा लूज लड़की नहीं बेटे, मैं बस बात को सही कर रही हूँ। शाम भाई, को guests आए। 10 मिनट और मैंने हो कहा, नहीं है उधर फिर मैंने हम सिर्फ जाएंगे हल्की कॉटन साड़ी तो मैं क्या कह रहा हूँ
नहीं रीमैच माँ करना ने नहीं छोटी सी बिंदी लगाई और री ड्राइंग क्या रूम री में जाकर सोफा पर बैठ गई। रिद्धिमा किचन और ड्राइंग रूम के बीच भाग रही थी। पहली बार उसे समझ आया कि घर अपने आप मैनेज नहीं होता। एक गेस्ट ने पूछा, आंटी आप इंडिया से आई हैं, क्या करती थी वहाँ? रिद्धिमा ने जल्दी से बोलना चाहा, लेकिन इस बार मैंने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। मैं भोपाल में स्कूल में थी, अब रिटायर्ड हूँ और इस समय लंदन में अपने बेटे बहू के साथ कुछ पुराने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने आई हूँ। रिद्धिमा के हाथ से सर्विंग स्पून लगभग गिर गया। आदित्य ने मेरी तरफ देखा। कमरे में हल्की चुप्पी फैल गई। मैंने मुस्कुराकर पानी का ग्लास उठाया। उम्र के इस पड़ाव पर मैंने धीरे से कहा, इंसान को दो चीजें हाँ, जरूर घर कैसे संभाल कर आया रखनी बड़ा? चाहिए, अपनी सेहत और अपने डॉक्यूमेंट्स। दोनों खो जाएं तो परिवार भी आपको हल्के में लेने लगता है। कोई हंसा नहीं, एमसी क्योंकि इस बार बात मजाक नहीं थी। डिनर के बाद जब सब चले गए, आदित्य मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर बेचैनी। व्हाट इज माँ, उसने कहा, इट? आपने आज सबके सामने डॉक्यूमेंट्स वाली बात क्यों कही? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें बुरा लगा? जरा वो भी क्या एमसी बीसी कर रही लोग है? क्या सोचेंगे? ये क्या कर मैंने रही है बहुत एमसी धीरे से बीसी? पूछा, जब तुम्हारी मैं तस्वीर भी मुझे कर रहा सबके सामने जाता, लोग क्या? वह चुप हो गया। मैंने साइड नहीं टेबल से करा। एक एनवेलप उठाया और उसके सामने रख दिया। कल सुबह मैं तुम दोनों से बात करूंगी। ये कोई धमकी नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। उसने एनवेलप की तरफ देखा। पर इसमें क्या है? कर रही है? छी मैंने भाई कहा, तुम्हारे लंदन के घर छी की यार। फाउंडेशन। उसने एनवेलप उठाया नहीं। शायद उसे डर था कि कागजों में वह सच लिखा होगा, जिसे वह वर्षों से माँ के प्यार के नाम पर छुपाता रहा। मैंने लैंप बंद किया और कहा, गुड नाइट बेटा। इस कल पहली बार हम माँ बेटे की तरह सच के सामने बैठकर बात करेंगे। पे एक राउंड की चीज कह रही है। और उस रात लंदन के उस घर में पहली बार किचन नहीं, फाइल की खुशबू फैल रही थी। अगली ये सुबह एमसी लंदन बीसी क्या में कर रहा है हल्की भाई? धूप निकली। मैं भी जरा करूँ एमसी खिड़की के बीसी। बाहर आसमान साफ था, जी जी लेकिन घर के अंदर हवा भारी छी थी। यार, ये क्या मैंने कर रही हमेशा है? की तरह 5 बजे उठ किचन में जाने की ये कोशिश एमसी बीसी की। क्या कर रही है? मेरे को तो उस दिन नहीं मैं अपने करना कमरे है। में बैठी रही, हल्की क्रीम कॉटन साड़ी पहनी, बाल बांधे, चश्मा साफ किया और अपने ब्राउन फोल्डर को बेड पर रखा। कई सालों बाद मुझे फिर वही फीलिंग आई जो स्कूल इंस्पेक्शन के दिन आती थी। और इतना था कि आज सामने पता नहीं बच्चे क्या नहीं कर थे, रही थी ये। आज सामने मेरे अपने बेटे और बहू थे। और आज इंस्पेक्शन जी, जी, मार्कशीट जी। का नहीं, रिश्तों का। क्या जी जी जी? 8:30 बजे जी, जी, जी। दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। माँ, आदित्य की आवाज थी। मैंने कहा, आ जाओ। आदित्य अंदर आया। उसके पीछे रिद्धिमा भी थी। या दोनों के चेहरे पर रात भर की नींद की कमी साफ दिख रही थी। रिद्धिमा ने कोशिश की कि माहौल नॉर्मल लगे। मम्मी जी, मैंने आपके लिए टी बनाई भाई है। बहुत हो गया आज। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद रिद्धिमा, आज टी तुमने बनाई, अच्छा लगा। वह समझ गई कि यह सिर्फ टी की बात नहीं थी। प्लीन ओहो ये हम कोई तीनों नीचे डाइनिंग भाई ये टेबल कोई पर बैठे। प्रोसर पे आदमी लग रहा है। आदित्य स्कूल जा चुका रियल था। में कोई प्रोसर लग घर रहा है। में पहली मेरे बार को लग रहा है कोई ये वो आवाज होगा। नहीं थी। न केटल की सीटी, न एक डिशवॉशर की शॉट आवाज, न में रिद्धिमा की स्नाइपर मुस्कुराहट। स्नाइपर है मैंने बहुत फोल्डर तगड़ा वाला खोला। स्नाइपर है ये तो। मैं शुरुआत से ये वो बात केस करूंगी। ओहो जंप मैंने है। कहा, हाँ बीच ये में कोई जंप नहीं तो तगड़ा है। बोलेगा। फिर तुम दोनों बोलो। आदित्य ने रिद्धिमा अल्लाह किए। मैंने पहला पेपर, ये बैंक ट्रांसफर है। तारीख 12 मार्च, अमाउंट 3 लाख रुपए, पर्पस इनिशियल रेंट डिपॉजिट। आदित्य ने आंखें नीचे कर ली। मैंने दूसरा पेपर निकाला। यह दूसरा ट्रांसफर, तारीख 28 मार्च, मार पर्पस डाला इमरजेंसी मार डाला। फिर तीसरा, यह तुम्हारा ईमेल है आदित्य। इसमें तुमने लिखा था, गु 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 गागा आपकी हेल्प के गु बिना गु हम गागा। मेरी ना आवाज थी। ओला काफी मोरा नहीं। क्या रिद्धिमा तगड़ा हो रहा। बेचैन हो गई। मम्मी जी, इसने क्या है हमने यार? कब मना ओ किया भाई कि भाई आपने भाई हेल्प नहीं की? मैंने ऐसे उसकी तरफ बताओ देखा। भाई मना बता रही नहीं थी किया ट्रेड बेटा। करा ऐसे ऐसे। छुपाया। सॉरी और सॉरी चुप हो सॉरी। गई। मैंने फाइल का वह पेज खोला जिस पर मेरा नाम लिखा था।
मैंने पेपर टेबल के बीच में रख दिया। यह क्या है? आदित्य ने होठ खींच लिए। रिद्धिमा ने कहा, मम्मी जी, यह तो बस डॉक्यूमेंटेशन था। विदेश में ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने जैसा। मैंने पहली बार थोड़ी सख्ती से कहा, मुद्दा पैसे का नहीं है। मुद्दा यह है कि जिस माँ का नाम तुमने लंदन में खड़े होने के लिए इस्तेमाल किया, उसी माँ को तुमने अपने गेस्ट के सामने ओला हेल्प की तरह एला मारा कमरे में सन्नाटा भाई कितना होगा ये। कहा। और दूसरा मुद्दा यह है मैंने कि इस सपोर्ट लेटर भाई मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि मैं 100 लेवल वाले बंदों को हरा देता हूँ। देखा मैंने हरा के तो दिखाया। ओहो ओ माय गॉड उस समय बहुत प्रेशर था। एजेंट ने कहा था कि फैमिली सपोर्ट भाई मेरा लास्ट ऐसे मैंने सोचा आप तो मां भाई हैं, मैं आप बोल ना से छोड़ बोल गए। रही हूँ और अभी मैंने वो उसकी बैग आंखों रेडी में करने देखा। जानी है। यही तो गलती है बेटा, माँ मना नहीं करती, ए इसलिए आपसे प्रेशर है। प्यार नहीं, ये भाई ये ना पता क्या यूज लेकिन मैं बोली नहीं। ओहो कभी सच अधूरा बोले तो ओहो असर नहीं करता। ओहो मैंने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात की, मैंने फैमिली लॉयर से भी बात की। मैं यहाँ किसी का वीजा करने नहीं गई। मैं कोई कंपनी लेकर नहीं गई। क्या मैंने मारा सिर्फ है पूछा कि मेरी कसम उम्र से क्या भाई है और मुझे बताया ये गया कोई नूब ही है कि भाई मेरा इतना नाम नूब फाइनेंशियल सपोर्ट पहली बार देखा फाइल में मौजूद इतना है। नूब। रिद्धिमा वैसे ये मेरा को लास्ट मैच है, आपको मैंने पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था। उसने धीमे से पूछा, ओह शिट जैसे मैं तुम लोग लंदन में हर छोटी बात प्रोफेशनल एडवाइस से करते हो, वैसे ही मैंने भी की। आदित्य ने सिर पकड़ लिया। माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मेरे अंदर कुछ और रहा था। ओह भरोसा? मैंने धीरे से कहा, बेटा, भरोसा वही माँ रखती है जिसे बेटा कमरे में जगह देता है। मुझे तो तुम लोगों ने घर में रखा, लेकिन पहचान नहीं दी। मेरे शब्दों के बाद कोई जल्दी से जवाब नहीं दे पाया। मैंने ब्राउन फोल्डर से एक छोटा अरे एनवेलप यार ये कहाँ है ये बंदा। क्लैरिफिकेशन लेटर है। इसमें मैंने सिर्फ फैक्ट्स किस तारीख को भेजा, ओहो किस पर्पस से भेजा, कौन से डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम है और आगे से मेरे नाम या मेरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी का इस्तेमाल मेरी कमीशन के बिना नहीं होगा। रिद्धिमा ने घबरा कर हेलो पूछा, आप इसे कहाँ भेजेंगे? मैंने कहा, बाय लास्ट मैच है तुम्हें तो दे बाय। रही हूँ। आज के लिए इतना ही बहुत है। तोड़ना नहीं वैसे आज मैंने अभी एक शामा एनोमलीज की भी वीडियो डाली है, वो भी जाकर देख लो। भाई मेरे को पर प्लीज़ सपोर्ट करो यार, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करो भाई, प्लीज़ यार सपोर्ट करो मेरे को, थोड़ा बहुत ही करो यार। मेरे को कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो यार, जितने भी लोगों को देख रहे हो तुम। भाई तुम 100 सब्सक्राइबर करा दो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो। मैं तुम्हारे को दूंगा होम टूर। 100 सब्सक्राइबर करो भाई, तुम मैं होम को टूर दूंगा। मैं लाइव भी आ जाऊंगा, फिर मैं लाइव नहीं आया करूंगा फिर। ड्रामेटिक वह दिन था जब तुमने मुझे लोगों के सामने किचन मैनेज करने वाली बताया था। यस बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। तो गाइस बाय, अब मिलते हैं कल। हो सकता है आज भाई वीडियो है छोटी बहुत अपने दोस्तों के साथ, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है गाइस।